मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम पीयूष है विषय शौक विरेचना है पीयूं तो सीख मिटती चिरवेदना है भाईचारा जन्म रोग निवारती है संजीवनी सुख करी सुख भारती है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रथम निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर्य श्री प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की जय। अष्टानिक महापर्व की जय। कल्पदुम महामंडल विधान की जय। जय बोलिए पूज्य मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। कहा है किसी ने किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। कहा है किसी ने किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। व्यर्थ के आंसू बहाने यहाँ कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव के आशीर्वाद का, कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव के आशीर्वाद का, वरना व्यर्थ में यहाँ सिर झुकाने कौन आता है, वरना व्यर्थ में यहाँ सिर झुकाने कौन आता है। जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस मंत्र दृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया पथ दिया साथ में पाथे दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों में पल्लवित पुष्पित हुआ हूँ, ऐसे पूज आचार्य भगवंत के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम निवेदित करता हूँ। आगम सिद्धांत को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में उतारा है, आगम और सिद्धांत को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में उतारा है, जो निरंतर अध्यात्म की साधना में लगे रहते हैं, ऐसे साधक निष्ठ पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि सा नमन निवेदित करता हूँ। बंडा नगर का अद्भुत पुण्य है, जिसकी झोली में चातुर्मास का यह अवसर तो प्राप्त हुआ और उस चातुर्मास के बाद जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना करने का भी सौभाग्य उनके खाते में आया। सच में कैसा अलौकिक पुण्य है उनका कि एक समोसरण नहीं, यहाँ तो 24 समोसरण हैं। जब इन समोसरणों को देखते हैं तो मन आनंद से भर जाता है। साथ में जब साक्षात समोसरण देखेंगे तो कितना आनंद होता होगा, ये तो अनुभूति का ही विषय बन पाता है। भारतीय संस्कृति वैसे तो उत्सव प्रिय संस्कृति रही है।
उत्सव की प्रियता के साथ साथ उसके उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। पर्व किसे कहते हैं? पर्व वो है जो अवसर को, त्योहारों को पर्व कहा जाता है। और पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाश्वत पर्व होता है और एक त्रैकालिक पर्व होता है। शाश्वत पर्व का अर्थ है कि जो दशलक्षण पर्व हैं, अष्टानिक पर्व हैं, ये शाश्वत पर्व माने जाते हैं। और तात्कालिक जो पर्व होता है वो महावीर जयंती और महावीर निर्वाण उत्सव के रूप में दिवाली और दशहरा, यह सब तात्कालिक त्योहार के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक रूपक के माध्यम से हम अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा। एक बार क्या होता है, एक आश्रम है और वहां एक संत जी विराजमान हैं। एक शिष्य उनके चरणों में पहुंचता है और वो प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके यहाँ आश्रम में साधना करना चाहता हूँ, पर मेरा उद्देश्य है कि मैं परमात्मा ज्योति से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि हाँ, कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। और उसने उस आश्रम में प्रवेश को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, करीब 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वो पहुंचता है अपने गुरु के चरणों में कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि हम परमात्मा की ज्योति से साक्षात्कार करवाऊंगा आपका, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरु कहते हैं, सच में शिष्य, विलंब हो गया, धैर्य रख, तुम्हारी प्रतीक्षा पूर्ण होगी। जैसे ही सांझ का समय आया तो गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा बेटा जा, सामने की कुटिया में एक दीपक रखा है, तुम उस दीपक को जला के मेरे पास लाओ। वो पहुंचता है और बहुत प्रयास करता है, बहुत सारी दिया सलाइयों को जलाता है, फिर भी वो दीपक नहीं जलता है। लौट के वो आता है, गुरुदेव वो दीपक जल ही नहीं रहा है, आखिर कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जरा पास में जाओ और देखो, तुम स्वयं ही देखो कि आखिर कारण क्या है कि दिया जल नहीं रहा। अब की बार वो फिर से पहुंचता है और देखता है तो वो जो दिया होता है उसमें पानी भरा होता है, इसलिए वो दिया नहीं जलता है। तो पुनः वो गुरुदेव के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुदेव उसमें घी की जगह पानी भरा है, इसीलिए वो नहीं जल रहा। और मैंने एक दो नहीं, बहुत सारी दिया सलाई खर्च कर चुका हूं, फिर भी वो दीपक नहीं जला। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, कैसे जलता? बिना घी के, बिना तेल के ये दीपक तो नहीं जल पाता। उसी प्रकार मैंने भी इतने वर्षों तक तुम्हारे अंतरंग में एक ऐसा दीपक जलाना चाहा, मैंने भी बहुत सारी दिया सलाई खर्च की, लेकिन वो दीपक नहीं जल पाया। आखिर शायद उसमें भक्ति का घी नहीं था और आस्था श्रद्धा की बात ही नहीं थी, इसके कारण यह दिया नहीं जल पाया। वैसे ही अगर हमारे अंतरंग में अगर भक्ति का भाव नहीं है, तो हम प्रभु को, परमात्मा को अपने हाथ में भी लेके रख लें, तो भी हमें उस पुण्य की प्राप्ति और उस भक्ति का भाव हमारे हृदय में नहीं जग सकता। भक्ति के मायने हैं कि भावों की विशुद्धि पूर्वक पूज्य पुरुषों की गुणों के प्रति जो अनुराग का नाम है, वो भक्ति है। भगवान जैसा बनना और उनके समान वीतराग भाव का आ जाना, यह भक्ति मानी जाती है। वंदे तद्गुण लब्धे, मैं भगवान के समान गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान की मैं वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ और भक्ति भी करता हूँ। और आज भी यह भक्ति का उत्सव आप सबके बीच में है।
आज विधान का अवसर है और अपन सबको भक्ति करना है और कैसे प्रभु की भक्ति करना है। खिड़कियां दो थी और दो खिड़कियों में से एक खिड़की जो होती है वो बगीचे की तरफ खुलती है और एक जो खिड़की होती है वो कचड़े घर की तरफ खुलती है। तो आप बताइए आप कौन सी खिड़की खोलना चाहेंगे? बगीचे की तरफ की खिड़की खोलना चाहेंगे या फिर हम कहें कि आप कचड़े घर की तरफ की खिड़की खोलना चाहेंगे? तो उत्तर मिलेगा कि मैं खिड़की अगर खोलना चाहूंगा तो मैं बगीचे की तरफ की खिड़की खोलना चाहूंगा, लेकिन शर्त है जब एक खिड़की खुलती है तो दूसरी खिड़की बंद हो जाती है। तो व्यक्ति बगीचे की तरफ की खिड़की खोलता है तो वहां से सुगंध आती है जो हमारे मन वचन काया को स्वच्छ करती है, और जो दूसरी तरफ से खिड़की खुलती है वो खिड़की होती है कचड़े घर की साइड की, जहां से दुर्गंध आती है जो हमारे मन वचन काय को विकृत करने वाली है। बस भक्ति करते समय हमें यही सोचना है कि हमें कौन सी खिड़की को खोलना है और किस खिड़की को खोलने से हमारे अंतरंग में पवित्रता आ सकती है, ये हमें ही जानना है। और भक्ति किसकी की जाती है? भक्ति अरहंत भगवान की जाती है। और वे अरहंत भगवान कैसे होते हैं? जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और जो निरंतर हित का उपदेश देते हैं, ऐसे होते हैं अरहंत भगवान, जो राग देश मोह को जिन्होंने समाप्त कर दिया है और जो सबके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, ऐसे वीतरागी प्रभु हैं जिनकी शांत मुद्रा को देख के मन प्रसन्न हो जाता है और मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए कि भगवान मैं भी आपके समान बन सकूं, मैं भी उस वीतरागता को प्राप्त कर सकूं। तब है यह वीतरागता की भक्ति। और सर्वज्ञ प्रभु समस्त द्रव्य कर्म द्रव्य गुण पर्याय जो समस्त पदार्थ को जानते हैं और साथ में वे सब जानते हैं, उनके सामने सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। ऐसे वे सर्वज्ञ भगवान कहलाते हैं, जिनके पास सामने बैठ के हमारे अंदर भी जो भी हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं उसका आपो आप समाधान प्राप्त हो जाता है। ऐसे वे सर्वज्ञ प्रभु कहलाते हैं। और हेतुपदेशी का अर्थ होता है जो सबके कल्याण में निमित्त बने। उनकी वाणी जगत कल्याणी होती है, जो सबके संशय को दूर करने में सहायक होती है। और सच मानो प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है, चाहे मनुष्य हो या देव हो या पशु पक्षी हो, सबकी भाषाओं में वो बोलना जानते हैं। और सबकी भाषाएं वैसे तो अर्ध मागधी भाषा होती है उनकी, लेकिन उनकी भाषा को सभी व्यक्ति समझ लेते हैं। ऐसे हितोपदेशी पना उनके अंदर विद्यमान होता है। भक्ति के 4 सोपान हैं। हमें समझना है कि हम भक्ति कैसे करें और भक्ति के मायने क्या हैं। पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग रखने का नाम भक्ति है। हमने अभी पहले भी कहा था, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अगर उससे पूछा जाए क्यों बेटे क्या तुम अपनी माँ को याद करते हो, तो वो कहेगा माँ तो हमेशा हमारे साथ रहती है, याद करने का तो कभी अवसर ही नहीं मिलता, हमेशा वो हमें याद आती है। इस प्रकार का जो अनुराग होता है वह अनुराग माना जाता है, वह भक्ति मानी जाती है। दूसरी बात है उनके गुणों का स्मरण करते रहना। जिस प्रकार एक व्यक्ति से पूछा किसी ने कि आप अपने भगवान को याद करते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो हमेशा उनको याद करता रहता हूँ, उनके गुणों का गुनगुनाता रहता हूँ और उनके गुणों का स्मरण करता रहता हूँ, ऐसा वो कहता है। तीसरी बात है कि उनके गुणों का चिंतन होना निरंतर, जिसके अंदर उनके प्रति आस्था और भक्ति का भाव रहता है,
वो हमेशा उनके गुणों का चिंतन मंथन करता रहता है और उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए वो जैसा चाहते हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है, व्यक्ति वैसा ही करता है। वैसे भी हमें प्रभु के सामने वैसे ही कार्य करना चाहिए जिन कार्यों के माध्यम से हम उनके गुणों को प्राप्त कर सकें। हमने 4 बातें समझी हैं कि उनके गुणों को प्राप्त, उन पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति किस प्रकार अनुराग हो और निरंतर उनके संस्मरणों का, उनके स्मरणों का हम हमेशा ध्यान और अनुसरण करते रहें। और तीसरी बात है कि निरंतर हम उनके गुणों का चिंतन करते रहें। और चौथी बात है कि निरंतर हम उनकी भक्ति का भाव अपने अंदर प्रेषित करते रहें। एक दृष्टांत के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजन होते हैं, सेठ होता है, और वो सेठ ने संकल्प लिया एक दीपक जला के कि मैं जब तक ये दीपक ना बुझे तब तक मैं ध्यान करता रहूंगा, प्रभु की आराधना करता रहूंगा। और उसने दीपक जलाया और वो दीपक के सामने प्रभु की आराधना करने बैठ जाता है। लेकिन वो दीपक जैसे ही बुझने को होता है और उसकी पत्नी आती है और फिर से उसमें घी डाल जाती है। ऐसा होते होते बहुत समय व्यतीत हो जाता है और सेठ के मन में एकदम प्यास के कारण छटपटा जाता है और वो प्राणांत हो जाता है। और जब वो प्राणांत हो जाता है तो वो मर के मेढक बनता है। और जब मर के मेढक बनता है तो सेठानी के घर के बाहर एक कुआं होता है, बाहर एक कुआं होता है और उस कुएं के पास में ही वो मेढक, जब वो पानी भरती है तो वो उसकी मतलब उसकी शरीर पर बार बार झटकता है। और ऐसा होते होते एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है, जब वो पानी भरने जाती है तब वो मेढक उसके शरीर पे चढ़ता है और बार बार झटकते हैं, वो झटकती है सेठानी। तो उसके मन में एक शंका होती है और वो एक मुनि महाराज के चरणों में पहुंचती है और कहती है कि महाराज, मैं जब पानी भरती हूँ तो एक मेढक मेरे पल्लू पर झटकता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा कि पूर्व में तुम्हारे पति थे और उनने भक्ति की और उसने पूरा का पूरा दृष्टांत बताया कि जब वो आराधना कर रहे थे उस समय आपने इस प्रकार का कार्य किया। उस परिणाम से वो व्याकुल होके, काफी प्यास लगी उन्हें और उससे व्याकुल होके उनका मरण हो गया। और वो मरण करके कहाँ पहुंचे? वो मेढक की पर्याय में पहुंच गया। और उसके कारण जब भी वो तुम्हें देखता है तो वो तुम्हारे पास आने का भाव रखता है, ऐसा उसके मन में उसने ऐसा बताया उसे। महाराज जी ने ऐसा उनसे कहा। फिर उसके बाद होता क्या है कि नगर में एक ढिढोरा पिटता है कि भगवान महावीर स्वामी का यहाँ समोसरण आया है राजगिरी के नगर में, और विपलाचल पर्वत के ऊपर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। सभी लोग अपन चलते हैं और भगवान के समोसरण में प्रभु की आराधना करने के लिए अपन चलते हैं। और ऐसा ही हुआ, वो ढिंढोरा पीटा और सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और राजा सैनिक भी अपने परिवार के साथ और बहुत सुंदर सी द्रव्य लेकर थाल सजा के भगवान के समोसरण में जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो साथ में मेढक भी होता है। मेढक के मन में भी एक भावना जागी कि इतने सारे लोग प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, क्यों ना हो अपन भी प्रभु की आराधना करने जाएं। लेकिन मेढक के पास क्या था? मेढक के पास तो ना कुछ द्रव्य था, ना बहुत बड़े रत्नों की सामग्री थी। उसने सोचा कि अपन एक छोटे से एक फूल की एक पाखुड़ी को उसने अपने मुंह में दबाया और वो प्रभु के समोसरण की ओर जाने लगा। जैसे ही वो प्रभु के समोसरण में जाने लगा तो रास्ते में राजा सैनिक के हाथी से वो दब जाता है। और जैसे ही वो दबा और वो प्राणांत हो जाता है। और उस भक्ति के भाव उसके मन में थे और समोसरण जाने की भावना को लेके वो
मरण को प्राप्त होके वो स्वर्ग में पहुंचता है। और जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचता है और यहाँ पे राजा सैनिक समूसरण में पहुंचते हैं भगवान महावीर के, और वो अपने ऐसे निमित्त ज्ञान लगाता है, अवधि ज्ञान लगाता है, और उसे पता चलता है कि मैं पूर्व पर्याय में ऐसा था और मुझे इस भक्ति भावना के निमित्त से आज मैं देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, और मेरी भावना थी कि मैं भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचूं। तो वहां से वो भावना लेके स्वर्ग से वो धरती लोक में आता है, और भगवान महावीर के समूह शरण में जैसे ही वो प्रवेश करने लगता है, अपने सारे देवताओं गणों के साथ बड़े हाव भाव से, जिसके मन में भक्ति का भाव बना था, जिसकी वाणी में प्रभु की आराधना का भाव छिपा था, और जिसका मन रोमांचित था, ऐसी भक्ति करते हुए वो आ रहा था भगवान के समीप। और जैसे ही वो आ रहा था, राजा सैनिक की दृष्टि उसके पास की, देखो मैं तो राजा होने के बाद सम्राट हूं मैं, और देखो मैं इतने उत्साह के साथ भगवान के समूह शरण में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन ये व्यक्ति तो देखो ये कितने हर्ष और उल्लास के साथ आ रहा है। जैसे ही वो नजदीक आता है तो उसके मुकुट पर एक जो मेढक का चिन्ह बना होता है, वो ध्यान से देखता है कि इस मेढक का चिन्ह और इसके मुकुट पे और इतनी संख्या में बहुमूल रत्न को लेके प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ आ रहा है। जैसे ही वो प्रवेश पाता है तो राजा सैनिक गौतम गणधर से प्रश्न करते हैं कि आखिर इस समूह शरण में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी भाव भक्ति के साथ, और इसके मुकुट पर एक ऐसा मेढक का चिन्ह बना है, आखिर इसका कारण क्या है। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि उसके सारे वृत्तांत के बारे में बताते हैं कि अभी अभी जब आप समूह शरण आ रहे थे, तब आपके जो हाथी था, हाथी के पैर से कुचला, और इसके अत्यंत भक्ति भाव के परिणाम को लेके प्रभु के समूह शरण में आ रहा था, और उसके फल स्वरूप वो देवत्व को प्राप्त हो गया। और वो उसने वहां पर सोचा कि अरे इस प्रकार मैं भी भगवान की आराधना करूंगा, और उस भाव प्रभु की भक्ति और उसकी आराधना के भाव को लेके वो यहाँ तक आया है, और उसने इस आराधना को और इस भक्ति को भगवान के समीप प्रेषित करने के लिए उसकी भावना जागी है, और वह समूह शरण में प्रवेश कर रहा है। यह वही व्यक्ति है। देखो भगवान की भक्ति का प्रभाव कहाँ मेढक था। अपन तो मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर भी अपन किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं ये तो अपन ही जानते हैं, लेकिन वो एक मेढक त्रियंश होकर भी उसके अंदर कितनी अत्यंत भक्ति थी, श्रद्धा थी, जो हृदय को भींग के बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रभु की आराधना करता है। साक्षात अभी आपने देखा कि वो मेढक उस देवत्व को प्राप्त हुआ, और देवत्व को प्राप्त होने के बाद और सौभाग्य मिला कि उन भगवान के समूह शरण का उसे दर्शन हुआ। मैं भी चाहता हूँ कि हे भगवान, एक बात उस साक्षात भगवान के समूह शरण में जाने का अवसर प्राप्त हो, जहाँ आचार्य भगवान तीर्थंकर बन के बैठे और पूज बड़े महाराज जी गणधर की उस पीठिका पर विराजमान हो, और अपन सब जाके वहां मुनि आरिका बन के बैठे और भगवान के उस समूह शरण की दिव्य देशना को अपन सब प्राप्त करें। इस प्रकार की भावना हमारे अंतरंग में भी जगना चाहिए, और उस भावना के फलस्वरूप आने वाले समय में हम भी इस सपने को सार्थक कर सकते हैं कि हम भी उस प्रभु की भक्ति और आराधना के फलस्वरूप हम भी इस प्रकार के समूह शरण को प्राप्त कर सकते हैं। विधान है, और विधान के भी कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा कर्म निर्जरा का उद्देश्य हो कि पूर्व संचित हमने इस प्रकार के जो कर्म बांधे हैं उन सब कर्मों की निर्जरा होना चाहिए, और हमें शुद्धि के साथ, परम विशुद्धि के साथ जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। दूसरी बात है प्रभावना, अहिंसा धर्म की प्रभावना हो, लोगों में श्रद्धा और सेवा का भाव बना रहे, साथ में वैराग्य की भावना जगे, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव आए।
यही उद्देश्य होना चाहिए इस विधान का। साथ में हम महापुरुषों की कथाओं को सुनकर अपने अंदर भी उस भक्ति और प्रभु की अर्चना का भाव अपने अंदर बना सकें। तीसरी बात है कि हम वैभव के प्रदर्शन, भगवान के वैभव का दर्शन कर सकें, तो ऐसे अरहंत सिद्ध परमेश्वरी के वैभव का हमें दर्शन हो सके, हम भी आध्यात्मिक बन सकें और हमारा मनोयोग भी बहुत निर्मल बन सके, ऐसी हमारी भावना होना चाहिए। और समय समय पे ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हमें भाग लेना चाहिए जिसके माध्यम से हम कर्म की निर्जरा तो करें, साथ में हम ऐसा पुण्य का संचय करें जो आगामी काल में हमें प्रभु बनने की प्रेरणा दे सके। साथ में ऐसे वैभव का प्रदर्शन, कुछ लोग आते हैं जो अपने वैभव का प्रदर्शन करने आते हैं, अब वो ही जाने कि वो किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, अपने शरीर का और अपने आभूषणों का, अपने वस्त्रों का इस प्रकार का भाव ना हो, मात्र ऐसा भाव हो कि हम भी प्रभु बनने की भावना को लेके प्रभु के चरणों में आ पाए। इस प्रकार की उसके अंदर जो भावना है, अगर इस प्रकार की भावना होगी, वही व्यक्ति इस विधान के उद्देश्य को, इस विधान के लक्ष्य तक पहुंच सकता है और वही कर्म की निर्जरा कर सकता है। साथ में देखिएगा, इस भक्ति के प्रभाव से राजा, अनेक प्रकार के राजा, अनेक प्रकार के लोगों ने इस प्रकार की प्रभु की आराधना की। भरत चक्रवर्ती को जब संदेश मिला कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, साथ में तुम्हें चक्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है और वृषभनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने इन दोनों उत्सवों को गौण करके उन्होंने कहा, बस अपने सारे चक्रवर्ती पूरे अपने परिकर को लेके भगवान के चरणों में समूह शरण में पहुंचते हैं और वो भी भगवान की आराधना करते हैं। यह ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिस अनुष्ठान के माध्यम से भगवान बनने की हमें प्रेरणा मिलती है। अनेक आचार्यों के उदाहरण भी हैं, चाहे मांगतुंग आचार्य हो या वादिराज महाराज हो या फिर समंतबद्ध महाराज हो, जिन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से जन शासन की प्रभावना तो की है और साथ में ऐसे अनेक प्रकार के उपसर्गों को भी उन्होंने दूर करके उस वीतरागता के प्रति एक बोध प्राप्त किया है। ऐसा हमारे जीवन में भी बोध मिले और हमारे जीवन का भी कल्याण हो। अंतिम बात बस इतनी कहना चाहता हूँ, जिनसेन स्वामी के चरणों में एक भक्त पहुंचता है और वो प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे पास महाव्रत को धारण करने की योग्यता नहीं है, मेरे पास बहुत सारा धन और वैभव है और मैं चाहता हूँ कि इस धन वैभव के साथ मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे पुण्य का बंध हो, साथ में हमारे श्रावक जीवन भी सार्थक बन सके, ऐसा हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने सप्त स्थान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का निर्माण करवाएं और आप ऐसे जिनेंद्र भगवान की, दूसरी बात है कि दूसरे जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण करवाएं। पहले तो मंदिर का निर्माण करवाना, दूसरी बात है कि जिनेंद्र भगवान के जन्मबिंब की स्थापना करना और तीसरी बात है उन्होंने कई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रमुख पात्र बन के सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञ नायक माता पिता के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज करके आप अपने द्रव्य को वहां खर्च करके आप अपने अतिशय पुण्य को जगा सकते हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि आप तीर्थ यात्रा करके चारों प्रकार की तीर्थों की वंदना करके और जो अपने परिवार में या साथ में अपने समाज में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कभी यात्रा नहीं जिन्होंने की, ऐसे व्यक्ति पर यात्रा के लिए अपने धन को खर्च करना और यात्रा के लिए उनके लिए प्रेरित करना, इस प्रकार का भी भाव अपने जीवन में बनाए रखना, ये चौथी बात है। पांचवी बात कही, चारों प्रकार के आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान देते रहना। इससे भी तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार का पुण्य का संचय होगा और अनेक प्रकार के पाप कर्मों की निर्जरा का यह साधन उन्होंने बताया। छठवीं बात उन्होंने कही, ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान का अनुष्ठान करवाना, जैसे सिद्ध चक्र है, समोसरण है,
कल्पद्रुम है, अनेक प्रकार के भगवान की पूजा अर्चना करके उनकी महात्मा को और उनकी प्रभावना को तुम बढ़ाना, ऐसी छठवीं बात उन्होंने कही। और सातवीं बात है कि जिनागम का प्रकाशन करवाना और जो जीर्ण शीर्ण जो ग्रंथ है उनका संरक्षण और उनका संवर्धन करते रहना। ऐसी 7 बात आचार्य जिनसेन महाराज जी ने हमें कही है कि श्रावकों के लिए इस प्रकार का उन्होंने उपदेश किया है कि आप अपने द्रव्य का खर्च करके इस प्रकार के पुण्य को बढ़ाएं, जिससे परंपरा में यह देवत्व को तो प्रदान करेगा, साथ में इन निर्वाण को भी प्राप्त करने में सहायक बनेगा। इसी प्रकार अपने जीवन में भी इस पावन पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन को भक्तिमय बनाते रहें, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा और इस वीतरागता के प्रति आप अपना निरंतर भाव बनाए रखें कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही जैसे प्रभु ने वीतरागता को प्राप्त किया, वैसे एक दिन हम भी उस वीतरागता सर्वज्ञता को और हेतुपदेशिता को प्राप्त कर सकें और हम भी अरहंत पद को प्राप्त कर सकें। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म और जो कर्म के लेप से हम भी समाप्त होकर उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकें। बस यही हमारी भावना है और हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकें। बोली आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, सात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो वंद मानस ममास्म देवी। बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। संत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर्य श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की।